थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो। आज हमारा विषय है कि हमें धन्यवाद किस चीज़ के लिए करना चाहिए, और एक और चीज़ साथ में है कि जो हमारे पर परमेश्वर ने दया की है वो किस लिए की है। परमेश्वर की जो दया है वो बहुत अद्भुत है, बहुत बड़ी है। हम बाइबल में सब कुछ पढ़ते हैं और बाइबल में हर लिखी बात सत्य है कि जो दया है, जिसे हम करुणा कहते हैं, वो हम पर क्यों हुई है, किस लिए दया हुई है। परमेश्वर की दया किस लिए हुई है, ये हम तीमुथियुस में पढ़ेंगे। उस दया का कारण क्या है। हम पर दया इसलिए नहीं हुई कि यहाँ पर इस धरती पर बैठकर हम सुख का, आराम का जीवन, अपने शरीर को पूरा जैसे जो हमारा देह जो हमारी चाहती है हम वही करें। जो हमारा शरीर जो है, सबको पता है शरीर सुख चाहता है, हर तरह का सुख, ऐशो आराम चाहता है। लेकिन एक चीज है जो सिर्फ परमेश्वर को चाहती है, और वो है हमारे अंदर का आत्मा। हमारे अंदर जो आत्मा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही चाहता है कि हमारा शरीर जो है परमेश्वर के पास बैठे, उसकी भक्ति करे, उसको, उसकी बातों को जाने। और उसकी बातों को जानने के लिए हमें सबको, जितने भी मसीह भाई बहन, सबको बाइबल के पास तो आना पड़ेगा। मैंने जब से ये वीडियो बनाई, उसमें बहुत सारे जो लोग कॉल करते हैं, उसमें कुछ लोग जो है वो बाइबल नहीं पढ़ते। इनसे इससे क्या होता है कि इससे जो हमारी जब आत्मिक बातें हैं ना, आत्मिक बातें सीखने के लिए हमें बाइबल के पास, बाइबल, पूरी बाइबल तो एक बार तो हमें कंप्लीट करनी चाहिए। एक बार हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। वैसे तो बाइबल जब तक हम जिंदा हैं इस धरती पर, कम से कम 1 घंटा हमें बाइबल रोज पढ़ना चाहिए, कम से कम। बाकी आप जितना चाहे पढ़ सकते। उससे क्या होगा कि बाइबल से हम, परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना की इंजील में कि परमेश्वर की आत्मिक बातें जो है हमारे लिए अनंत जीवन है। संसार की बातें जो हमें अनंत जीवन नहीं दे सकती, परमेश्वर की ये जो बातें हैं वचन में लिखी, ये वचन ही अनंत जीवन है। इस बातों से, परमेश्वर के वचन में से जो अंदर से बातें निकली, वचन में बहुत सारी बातें हैं। वो बातें हैं जिसे हम, वचन एक शब्द है, वचन में से सब कुछ निकलता है, और उसमें से जो भी चीज़ें, जो भी बातें निकलती हैं, वो अनंत जीवन के बोल हैं हमारे प्रभु के। हर एक वो हमारे लिए, क्योंकि स्वर्ग में हमने बाइबल नहीं पढ़नी। जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे, वहाँ हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हमें बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसी धरती के ऊपर, इसी जिस्म में, क्योंकि सारा खेल जो है जिस्म का है। जिस्म पाप करना पसंद करता है, आत्मा जो है वो परमेश्वर की बातें जानना पसंद करती है। तो अब हमने डिसीजन लेना, ये हमारे ऊपर परमेश्वर ने छोड़ रखा है कि हमने क्या करना है। सब कुछ परमेश्वर ने खोल कर रखा है। सब सारी बातें, गुप्त बातें भी सामने आ गई, जो पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह छिपे हुए थे, वो सारे नए नियम में प्रकट हो गए। अब हमने ये सोचना है कि हमने इस जिस्म को आराम देना है कि संघर्ष करना है। आत्मिक संघर्ष एक होता है प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, वचन सीखने के द्वारा, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर कि हमने क्या करना है। तो अब हम चलेंगे, मैं पढ़ूंगी पहला तीमुथियुस में से कि जो हमारे ऊपर दया हुई है, उस दया का मतलब, और दया किस लिए हुई है, हमारे ऊपर दया क्यों हुई है। एक ही कारण नहीं है। आप ये ना सोचना मैंने एक ही कारण पढ़ दिया, बहुत से कारण हैं। लेकिन एक छोटा सा दया का एक हिस्सा है जो मैं आपको पढ़कर सुनाया हूँ, जो पौलुस कहता, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस तीमुथियुस 1 बाब की 12 आयत में। सबसे पहले हमें, पौलुस क्या करता था, जब भी वो परमेश्वर के कलाम को लिखता था ना, सबसे पहले वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। हमें हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है, और ये सच्चाई है। धन्यवाद हमारे बनते हैं, बहुत से धन्यवाद। परमेश्वर हमारे ऊपर प्रतिदिन, हर दिन कुछ ना कुछ हमारे जीवन में
भले काम करते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन प्रभु हमारे अंदर काम कर रहे हैं। तो वो कहता है अनुग्रह के लिए, इसमें ऊपर लिखा हुआ अनुग्रह के लिए धन्यवाद। जो परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में जो भी अनुग्रह किया है, तो वो लिख रहा है कि पौलुस लिख रहा है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, जिसने मुझे सामर्थ दी है। सामर्थ किसने दी है? यीशु मसीह ने। पौलुस के अपने अंदर से कोई सामर्थ नहीं निकली, पहले परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी। उस सामर्थ के लिए वो धन्यवाद करता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ। सामर्थ दी है, पावर दी है, अभिषेक दिया है कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। और जो उसको सेवा दी है, उस सेवा के लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि अपने सामर्थ देकर, जब प्रभु किसी से सेवा लेना चाहता है ना, तो वो ये नहीं कहता कि पहले तू प्रार्थना कर, प्रार्थना करके तू सामर्थ कमा। सामर्थ कमाई नहीं जाती। जब प्रभु दया करता है ना, पौलुस के ऊपर दया हुई और उसे दया में परमेश्वर ने सामर्थ दी, शक्ति दी, पावर दी अपना काम करने के लिए। तो वो सेवा करने के लिए परमेश्वर अपने भक्त को, अपने दास को शक्ति, पावर, बुद्धि और ज्ञान देता है। क्योंकि इंसान के अंदर तो ऐसी चीज़ें हैं नहीं जो वो इंसान अपनी ताकत से वो कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ परमेश्वर की ताकत से ही होता है, उसकी सामर्थ्य से ही होता है। तो यहाँ वो कह रहा है कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये सारे काम किए। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, हमारे प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ, विश्वास और प्रेम के साथ प्रभु यीशु का अनुग्रह मसीह यीशु में बहुत आयत से हुआ। मुझ पर कहता कि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है। इस चैप्टर में, पहले अध्याय में बहुत चीज़ें सीखने को मिली, बहुत चीज़ें। अगर मैं थोड़ा थोड़ा विस्तार से बताने लगूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप प्लीज़ ये ज़रूर पढ़ना। जब आप इसे बार बार पढ़ेंगे ना, तो बार बार पढ़ने समय हर बार नई नई चीज़ें इसी चैप्टर में से सीखने को मिलती हैं। वो कहता है कि ये बात सत्य है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा, वो मान रहा है। पर मुझ पर इसलिए दया हुई, मेरा टॉपिक यही है, हम पर दया क्यों हुई। वो अपने अपने जो उस पर दया हुई, उस दया के बारे में बता रहा है कि मुझ पर दया इसलिए हुई है। अब ये तो हम सबको पता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही हमें परमेश्वर विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन एक, मैंने कहा ना, एक दया का एक हिस्सा है जो वो बता रहा है कि मुझ पर दया इसलिए हुई है, इसलिए कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता, मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब पौलुस की सामर्थ, जो पौलुस में सामर्थ थी, आप सब जानते हैं कि पौलुस की सामर्थ जो थी, उसमें जो पावर थी, वो यीशु मसीह की पावर थी। और सामर्थ उसके अंदर कितने कैसे कैसे कार्य करती थी, आप सब जानते हैं। आपने सारी पत्रियां नहीं अगर पढ़ी तो आप पढ़ लेना, रोमियो में, कुलसियों में, फिलिपियों में, कुरिन्थियों में, किस तरह से जो पौलुस है, उसने कितने अजीब और अनोखे चमत्कार उसके द्वारा हुए। तो वो कौन करता था? वो प्रभु यीशु की सामर्थ थी। तो मेन चीज़ वो कह रहा है कि और सामर्थ के साथ परमेश्वर का कलाम भी उस पर उतरा, जो उसने सब कुछ ये लिखा। लेकिन उसने थोड़ा भी घमंड नहीं किया कि मेरे प्रार्थना करने के द्वारा,
जो मैंने बहुत प्रार्थनाएं करता हूँ, जब मैं रोज बहुत सारे, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे उपवास करने के द्वारा ये सारी चीज़ें मिलती हैं। वो चीज़ें अलग हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। वो कह रहा है कि मुझ पर इसलिए दया हुई, मुझ पर इसलिए कृपा हुई, मुझ पर इसलिए तरस किया कि जो मैं सबसे बड़ा पापी था, पापी इंसान में यीशु मसीह, जो इंसान अपने आप को कहता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं धर्मी, मैं पवित्र हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, उसमें यीशु मसीह कैसे अपनी शक्ति दिखाएंगे। पौलुस एक, जो यीशु मसीह से नफरत करता था, उसमें यीशु मसीह कैसे इस पौलुस के ऊपर यीशु मसीह प्रकट हुए हैं, और जब उस पर प्रकट हुए हैं तो पौलुस का हृदय कैसे परिवर्तन हुआ, है ना। प्रेरितों में लिखा हुआ कि पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ। और यहाँ पर ये कह रहा कि मुझ पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता, मतलब यीशु मसीह की पूरी परिपूर्णता जो है, पूरी सामर्थ, पूरी सहनशीलता, पूरा सब्र जो है, वो पौलुस में, मुझ में दिखाना चाहता। कहता यीशु मसीह दिखाना चाहता। वो ये नहीं कह रहा कि मैं सहन मैं धर्मी बन गया, या मेरे अंदर धीरज है, धीरज मेरे अंदर से, मैं धीरजवंत बन रहा हूँ, मैं धीरज दिखा रहा हूँ। वो अपने आप को नहीं प्रेजेंट कर रहा, वो प्रभु यीशु मसीह को प्रेजेंट कर रहा है। वो हर चीज में यीशु मसीह को आगे कर रहा है, वो अपने आप को पीछे कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी। क्योंकि जब पौलुस पर यीशु मसीह ने प्रकट नहीं किया, तब पौलुस ऐसे काम थोड़ा करता था। तब पौलुस, कोई ऐसा चमत्कार उससे नहीं होता था, कोई भी पौलुस ने सामर्थ्य भरे काम नहीं किए, आप सब जानते हैं। तो इसलिए जो उसे करना चाहिए कि यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह को प्रेजेंट कर रहा है, और उसे करना भी चाहिए। वो कह रहा है कि मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। क्यों? आगे सुनना। जो लोग उस पर, यीशु मसीह पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। है छोटा सा मैसेज है, लेकिन ये बहुत 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 ही अद्भुत ये बात है। मैंने इसको कितनी बार पढ़ा, कि तब मुझे पता चला कि हमारे ऊपर जो दया हुई है ना, आदर्श बनने के लिए, कि पौलुस दूसरों लोगों के लिए आदर्श बने, इसलिए पौलुस के ऊपर परमेश्वर की कृपा हुई, और वो बना भी, वो मिसाल बना। उसके जब वो काम कर रहा था, उस वक्त वो इतनी मिसाल नहीं बना, लेकिन बाद में उसके जाने के बाद देखो बाइबल में उसका नाम किस तरह से, इसके एक संत पौलुस के नाम से लिया। और संत ऐसे नहीं बना जाता, इसके लिए आदर्श बनना पड़ता है, इसके लिए मिसाल बनना पड़ता है। और मिसाल कैसे बना, ये मैंने आपको सुना दिया कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह पौलुस के पास लेकर आएंगे। पौलुस जो है उन लोगों के लिए एक आदर्श बने, और कहता अब सनातन राजा, अविनाशी, अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। वो हमेशा ही ऐसे ही परमेश्वर की, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में चलता था, और ऐसे यीशु मसीह के लिए उसने ऐसे लिखा कि युगान युग उसकी महिमा के लिए वो ऐसे ही लिखता था। और मुझे ये जो वचन है बड़ा, इस वजह से मैंने तो जो कुछ सीखा है कि पौलुस कह रहा है कि मेरे ऊपर जो दया हुई है ना, इसलिए हुई कि मैं एक आदर्श बनूं। आदर्श बनने के लिए अपना जीवन परमेश्वर को उसने दिया। और आप सब जानते हैं कि पौलुस ने कितने कोड़े खाए, कितनी बैंतें खाई, कितनी मार खाई, और ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं था। वो कहता था कि मैं यीशु मसीह के जख्मों को अपनी देह के ऊपर लिए फिरता हूँ। और वो कैसे मसीह यीशु की कलीसिया को किस तरह से उसने वचन से संवारा, किस तरह से उसने वचन से सजाया, वचन से उसने कलीसिया का चिंता की, किस तरह वो प्रभु यीशु की आत्माओं के लिए परेशान और दुखी रहता था। ये इससे वो एक आदर्श बना, मिसाल बना कलीसिया के लिए, उसकी आत्माओं के लिए। इसी तरह हम सबको भी, हमारे सब के ऊपर जो दया हुई है, कृपा हुई है, उस कृपा में हम हमेशा परमेश्वर से संसारिक वस्तुएं मांगते रहते हैं। आपको धन्यवाद करना चाहिए, जैसे पौलुस कर रहा है कि मुझ जैसे पापी को यीशु मसीह ने चुना, इसलिए चुना कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आप और मैं,
उन लोगों के लिए एक मिसाल बने। कैसे मिसाल बने? अपना जीवन त्याग करके, जो भी हमारे जीवन में हमें सबसे अच्छी चीज़ें लगती हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, इंटरनेट लगा लो, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ भी लगा लो जिनसे आपको लगाव है, वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। हर चीज़ आपको परमेश्वर की, किसी इंसान के लिए, जैसे कलीसिया में कोई भाई है, वो आपको अगर किसी चीज़ में देखता है, कोई गलत काम करते देखता है, तो क्या आप उसके लिए मिसाल बनेंगे? आप उसको कह रहे कि मैं मसीह को जानता हूँ, मैं प्रभु में हूँ। जब आपको वो ऐसी हरकत करते देख लेगा, तो आप उसके लिए मिसाल बन रहे हैं। बस यही पौलुस कह रहा है। पौलुस मिसाल बनने के लिए पौलुस ने हर दुख सहा, हर दुख उसने सहा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सहे। हर कीमत उसने चुकाई प्रभु यीशु मसीह की आत्माओं के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से आप यही सोचिए कि हमारे ऊपर जो दया हुई है ना, वो इसीलिए हुई कि हम चाहे अपने घर में एक दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए हमने एक अच्छी मिसाल देनी है कि जो जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वैसे ही अपना स्वभाव, जब हमारा वैसा स्वभाव बनाने की कोशिश करनी है, यत्न करना हमने धीरे 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 अपनी सारी चीज़ों को, कि हमारा हम खुद ना कहें कि हाँ हम मसीह में चल रहे हैं, हम अपनी प्रशंसा खुद ना करें, दूसरा हमें बोले कि, दूसरा इंसान बोले कि हाँ सचमुच मैं इसमें यीशु को नजर, मेरे को इसमें यीशु मसीह नज़र आते हैं। मिसाल बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अपना जीवन देना पड़ता, अपना जीवन त्यागना पड़ता। संसार की सारी वस्तुओं से हमें सचमुच में संसार की हर चीज़ से हमने छुटकारा पाना है, फिर ही हम दूसरे लोगों के लिए मिसाल बनेंगे। यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो, एक मिसाल बनने के लिए। तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती कि प्रभु जी, आपने जो ये वचन दिया है कि हम सब पौलुस के समान एक ऐसी मिसाल बनने जिससे दूसरों की आत्मिक उन्नति हो। प्रभु, आप सबको, सुनने वालों को इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन।